अच्छा, ये टॉपिक जो है पहली बात है कि सेशनल में ये 2 दिन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है जी। तो इसे ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में है, क्योंकि एक तो ये हमारी जो शुरू से कहानी चली आ रही है उसके अंदर फिट नहीं होगा, तो मैं इसको भी फिट करता हूँ तरीके से थोड़ा सा, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे हमारे पास जो कोर्स का नाम है जो शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था, दिस इज़ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, सही है। तो डाटा स्ट्रक्चर्स की बात हमने की भी है और यही बताया था कि डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर ज़ाहिर बात है आपने कुछ ऑपरेशंस करेंगे तो वो डाटा स्ट्रक्चर्स यूजफुल होंगे, वरना वो यूजफुल नहीं होंगे। इस वजह से हम इसको डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स ही कहते हैं, ऑल्दो कि अब आप लोगों के प्रोस्पेक्टिव में इसका नाम डाटा स्ट्रक्चर्स है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। हाँ, क्योंकि उनका कोई काम नहीं उसका। सो दिस इज डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो आपके पास कुछ एल्गोरिदम्स इस तरह के हैं जो कि बड़े सिंपल किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करते हैं, जैसा कि अभी हम आज देख लेंगे कि इफ़ यू हैव जस्ट लिस्ट, ठीक है, उस लिस्ट के साथ आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इफ़ यू हैव जस्ट अ कपल ऑफ इंटीजर्स, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये एरिया जो है दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटेशन जो कि नॉर्मली आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कोर्स में कवर नहीं की जाती है, ठीक है। द इशू इज कि अगर इसको आप यहाँ पे कवर नहीं करेंगे तो हमारे पास आगे जाके पूरे बैचलर्स के प्रोग्राम में सिर्फ एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे ये वाली चीज़ कवर होती है, एंड दैट इज मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, जो कि एक इलेक्टिव कोर्स है, सब लोग लेते भी नहीं है, और कभी वो अच्छा कवर होता है, कभी अच्छा कवर नहीं होता। फास्ट में ऑफर होता है, इलेक्टिव ऑफर किया जाता है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का, लेकिन जो उसका फीडबैक है वो कुछ इस किस्म का है, जो कि इनफॉर्मल फीडबैक है, वो कुछ इस किस्म का है कि कभी वो बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है, ठीक है जी। तो अगेन वी कैन नॉट रिलाई ऑन द कोर्स इटसेल्फ। जबकि दूसरे एंड पे जिस किस्म का ये काम है वो काम आपके पास पूरी दुनिया की फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होता है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। इतनी बड़ी तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को बाकी कोर्स से ज़रा सी डिस्कनेक्टेड नजर आएगी, प्लस ये है कि आपके सीनियर्स ने कहीं पे ये नहीं की होगी, ठीक है। तो कहीं पे बात होती है ना तो कहेंगे ये किधर से आ गया बीच में, तो मैं उसकी आपको वजह बताना चाह रहा हूँ कि क्या है। ये किसी कोर्स में आता नहीं है लेकिन इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल शुरू में आप लोगों को बताया था, शायद कहीं पहले सेमेस्टर में बात हुई थी, उसके बाद शायद कहीं पे हुई हो कि नहीं हुई हो, लेकिन ये कि कंप्यूटर साइंस जो है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर्स के अंदर रह के हमने कुछ करना है, इट्स द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कल को अगर आप ये वाली स्किल्स लेके किसी और फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे भी उनके प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 किस्म के मेजर एरियाज होते हैं जिनको कंप्यूटर साइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो मेजर ब्रॉड एरियाज हैं जिनके अंदर आप काम करते हैं। तो एक डिस्क्रीट की साइड है, ठीक है, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपने देखा है, उसके अंदर क्या होता है, अभी तक जो हम प्रोग्रामिंग करते रहे, दिस इज ऑल डिस्क्रीट, ठीक है। लिस्ट है तो ये चीज़ इसमें है या इसमें है, ठीक है। सिर्फ एक फ्लोट हमने देखा था विच वॉज कंटिन्यूस, लेकिन उसके साथ भी हमने फिर कुछ किया नहीं था, हम उसको ट्रीट एज अ डिस्क्रीट ही कर रहे थे, ठीक है। ये वैल्यू है बस, ठीक है। हमने कोई ना इंटीग्रेशन की है ना डेरिवेशन की है, कोई हम कंटिन्यूस मैथमेटिक्स की तरफ नहीं गए। तो ये जो डिस्क्रीट वाली सारी की सारी साइड है उसके अंदर आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, लिंक लिस्ट है, एरेज हैं, ट्रीज हैं, आगे ग्राफ्स आएंगे, हीप हमने बनाया, मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन थी। ये डाटा है प्योर किस्म का, इसको इस तरह हमने डाला हुआ। तो ये रियल वर्ल्ड के एक खास किस्म के एरिया के अंदर होता है, इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, अग्रीड, बहुत ज़्यादा उसके काम है। लेकिन एक और एरिया इस तरह का है जो कि इन सारी चीज़ों से सॉल्व नहीं होता, वो एक डिफरेंट किस्म के तरीके से सॉल्व होता है। दैट कम्स फ्रॉम द एरिया ऑफ कंटिन्यूस मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह की साइड पे, और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो सारी आती हैं, ठीक है। तो द आइडिया इज टू गिव यू अ हिंट ऑफ हाउ दैट वर्क्स, ठीक है जी, कि ये काम किस तरीके से करता है। ये एक किस्म का हेलो वर्ल्ड होगा उस फील्ड का, इसको अगर आप देख लें तो उसके बाद इस फील्ड के बहुत सारे दरवाजे आपके पास खुल जाते हैं। एंड इफ यू गो टू फॉर इंस्टेंस एन एयरक्राफ्ट कंपनी, ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये वाली एरियाज इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे आपका जो ट्रेडिशनल डाटा स्ट्रक्चर्स है, यस डेफिनेटली इस्तेमाल होगा, लेकिन आपके पास ये वाली जो चीज़, जो टॉपिक हम आज कर रहे हैं, वो इस्तेमाल होगा। इफ़ यू गो इनटू फॉर इंस्टेंस मेडिसिन, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च में आप जाते हैं, प्रिसीजन मेडिसिन आजकल काफ़ी मशहूर है, उस साइड पे आप जाते हैं, तो ये सारे एरियाज जो हैं जो आपके एक्चुअल प्योर कंप्यूटर साइंस से हट कर हैं, ठीक है, जिसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, उससे हट के जो एरियाज हैं उनमें एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एरियाज के अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, अभी आप देख लेंगे, लेकिन इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा है, और कवर चूंकि कहीं पे नहीं होती, और हमारे कोर्स का चूंकि ऑफिशियली नाम होना डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स चाहिए, तो दिस इज वन टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स जो कि हम यहाँ पे कवर करना चाह रहे हैं। सारी कहानी समझ आ गई मैं कर क्यों पे इस वजह से बताइए तफसील से, क्योंकि कल को कोई कहे कि ये क्यों पढ़ा है तो आप लोगों को वजह बताओ। और बाकी फिर मैंने ये कर दिया कि सेशनल में इंक्लूडेड नहीं है, लिहाजा बेफिक्र हो जाए, बस सुनेंगे वो क्या है, पता होना चाहिए बात का, ठीक है। क्योंकि जब इन लोगों को ये बात नहीं पता होती तो मेरे पास जब आगे आते हैं ना रीइंफोर्समेंट लर्निंग में या मशीन लर्निंग के अंदर, जब वो हम जब जाते हैं कि भाई ये आपके पास रोबोट है या ये आपके पास कोई एजेंट है जिसने इस एनवायरनमेंट में कोई काम करना है, वहाँ पे हम ये काम, जब मुंह से हम ये लफ्ज़ निकालते हैं तो उसके बाद फिर 2-3 हफ्ते लगते हैं समझाने में,
ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो ये जगह जो है ये आसान है, ये भी 10-15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी कि फील्ड है क्या। ठीक है, तो स्पेशली अगर रोबोटिक्स वगैरह की साइड पे जाना है तो फिर तो ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह की साइड पे जितनी भी है, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, एरोनॉटिकल इंजीनियर हो गई, ये सारी इन सब के अंदर जाके ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एग्जांपल्स मैं देता हूँ थोड़ी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ए सिंपलर प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर साइंस, जो टिपिकली हम कहते हैं ना कि डाटा लाओ, डाटा को इस फलाने स्ट्रक्चर में लोड करो और इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये ऑपरेशंस करो, जो कि आप अभी तक करते रहे हैं। तो इसके अपने फ़र्क किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके ऊपर एल्गोरिदम्स जो हैं वो एक खास पैटर्न पे चलते हैं। एग्जांपल करता हूँ तो फिर समझ आ जाएगा। जी 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 जी, हाँ जी जी, मैं मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये था कि टिपिकली द थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड कंप्यूटर साइंस, कि प्रोग्रामिंग करो और ये सॉफ्टवेयर को ये करो, सारी चीज़ें वो चीज़ें मैं एग्जांपल करता हूँ फिर थोड़ी सी बेहतर समझ आ जाएगी। हाँ हाँ, MIS, मतलब ये नहीं सब अभी ये मैं बताता हूँ फिर उसके बाद करें। चलें, मैंने तकरीर लंबी कर दी है, लेकिन ज़रा वापस आ जाए फिर समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल प्रॉब्लम। ये आपके पास एक सर्कल है जिसको मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर बंद किया हुआ है, सही है जी। तो सवाल सिंपल सा है कि इस सर्कल का एरिया क्या है। द रेडियस ऑफ दिस गाय इज लेट्स से r, पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमें पता है कि इसका जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर, सही है। इसमें क्या बना, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है, दैट इज द एरिया दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। आर क्या है, रेडियस है। पाई क्या है, यस इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन व्हाट डज इट मीन। ये जब मैं बैचलर्स में था तो क्लास में एक मस्ती वाले बंदा होता है ना, मशरूटी जिसको, तो टीचर को जो तंग करता है, तो वो मैं होता था पीछे बैठा होता। सिर्फ ये पाया होता क्या है। अब वो टीचर आगे से कहीं कौन सा स्टूपिड सवाल है, तो अब तो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, तो आप लोग ये कह सकते हैं कौन सा स्टूपिड सवाल है, बट आई नीड एन आंसर। व्हाट इज पाई, इट्स अ कांस्टेंट, यस इट्स अ नंबर। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं ना कि इट्स अ कांस्टेंट, यस, बट दैट इज सिंपली सेइंग इट्स अ नंबर, इट्स अ फिक्स नंबर। आप ये कह रहे हैं ना कि कांस्टेंट है तो इट्स अ फिक्स नंबर, व्हाट डज इट मीन। 3.14 समथिंग, पता होगा आप लोगों को, वो अल्फाज आप लोग शायद जानते हैं। पाई आपके पास रेशो है बिटवीन द एरिया एंड रेडियस स्क्वायर्ड। ठीक है, इट्स अ रेशियो। हर सर्कल का, पूरी दुनिया में जो भी सर्कल, परफेक्ट सर्कल जो भी बनाया जाएगा, उसके रेडियस स्क्वायर और एरिया के दरमियान में जो रेशो होगा, दैट रेशो इज कॉल्ड पाई। ठीक है, आगे फिर और बातें हैं, बहुत सारी जगहों पे पाई इस्तेमाल हो, तो उसकी बड़ी लंबी एक कहानी है। ठीक है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कहानी है। आप लोगों को शायद पता होगा, ऑयलर्स फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, EULER, यूलर पढ़ते हैं कुछ लोग उसको, उसका नाम ऑयलर है। तो वो फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, उसको अगर कहीं पे इंटरेस्ट हो तो देखें, अगर इस साइड पे जानने चाहते हैं आगे, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला, इट्स अ वियर्ड फार्मूला। जितने आपके मैथमेटिक्स के कोर कॉन्स्टेंट्स हैं, सारे के सारे एक फार्मूले में जमा है, एंड नोबडी नोज व्हाई। एनीवे, सो बैक टू द स्टोरी हियर। सो पाई इज द रेशियो बिटवीन द रेडियस स्क्वायर्ड एंड द एरिया। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ अ रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड, तो जितना आप रेडियस को चेंज करते हैं, एरिया आपका चेंज होता है। ठीक है, पाई इज दैट रिलेशनशिप, इन दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक है। जैसे जैसे आप आर स्क्वायर को चेंज करते हैं तो एरिया कैसे चेंज होता है। इफ यू इंक्रीज आर स्क्वायर बाय 1 यूनिट, आर स्क्वायर बाय 1 यूनिट, द एरिया इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 3.14152857 जो भी आगे। ठीक है, 2 pi r is another relationship. ठीक है, pi is also the relationship between the parameter and 2r. ठीक है, या relationship between parameter and radius. ठीक है, तो pi is essentially it's a bonding glue between different entities in mathematics. ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पाई, फारिग होने के भी तो पढ़े इसके बारे में। सो दैट इज व्हाट पाई इज। ठीक है, पाई की क्या वैल्यू है। जब इतने पिन्ने से होते थे तो वो क्या पढ़ाते थे, जब 3.14 नहीं है 22/7। ठीक है, तो 22/7, आई डोंट नो हु केम अप विद दैट, इट्स अ हॉरिबल रेशियो। ठीक है, इट्स नोवेयर नियर 3.14, करके देख लेंगे। 22/7 पता नहीं क्या चीज़ है। सो एनीवे, सो 22/7 जब इतने से होते थे, ठीक है, तो नाक नहीं साफ कर सकते थे, तब 22/7 होता था। फिर जब थोड़े से बड़े हो गए तो उन्होंने कहा 3.14। ठीक है,
फिर थोड़ा सा कुछ आगे जाते गए 3.1415 आगे मुझे नहीं आता फिर, ठीक है। तो ये चीज़ आगे जा रही है। ये नंबर किधर से आया भाई, किसने कहा 3.14? किसकी डिवीजन से? 22/7 की डिवीजन से तो नहीं आता, ये करके देखते हैं। 3.1428, ठीक है, नहीं 3.141528 है। भाई की वैल्यू देख लेते हैं हम, कौन सा यहाँ पे इतनी बड़ी मुश्किल काम। 3.14 तो आगे आगे बहस हो रही है। 3.141592, ठीक है, इट्स नॉट 3.1428, ठीक है। द पॉइंट इज खैर एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी को भी याद नहीं है। द पॉइंट इज कि ये पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिखा रहा है, इट्स ए केड़ा नंबर, इररेशनल नंबर, जो कि जाता रहेगा आगे। तो ये नंबर आया किधर से है? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, ठीक है। आज हम ये करना चाह रहे हैं कि हम पाई की वैल्यू हमें एतबार नहीं है कि 3.1415 है, ठीक है। हम आज बैठ के निकालेंगे कि पाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। हमें सारी दुनिया पे एतबार नहीं है, हमें सिर्फ इस बात पे एतबार है कि पाई इज द रिलेशनशिप, द रेशो बिटवीन एरिया एंड द रेडियस स्क्वायर्ड, ठीक है। और हमने अब निकालना है कि वो रेशो क्या है, ठीक है जी। तो हम ये काम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं थोड़ी देर में आते हैं, बिकॉज इससे समझ आएगी कि हम जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो ये उसकी बेसिक हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। हर चीज़ का अपना हेलो वर्ल्ड होता है ना, तो जिस फील्ड का मैं आपको बता रहा हूँ तो ये उसका हेलो वर्ल्ड है, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे समझे। करना हम क्या चाह रहे हैं जी, हम पाई की वैल्यू एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। पाई इररेशनल नंबर है तो खामखा हमें किसी ना किसी जगह पे अपने आप को रोकना पड़ेगा कि बस इतनी काफ़ी है। ये बात भी सही है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि मुझे पाई की वैल्यू दें टू 0 डेसिमल प्लेसेस तो आप कहेंगे 3। अगर आपको कहा जाए 1 डेसिमल प्लेस तो आप कहेंगे 3.1, 3.14, 3.1415 वगैरह वगैरह, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपको प्रिसीजन चाहिए उतनी ज़्यादा प्रिसीजन आप ले सकते हैं, उसके लिए भी हम देखेंगे हमें एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, टू एस्टिमेट पाई। क्यों थोड़ी देर में आता है। सो हियर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कोई आइडिया है क्या करें? पाई की वैल्यू फाइंड करनी, क्या करें? ना मैथ्स वालों को नहीं आती, उनको छोड़ें। मैथ्स वालों को पूछेंगे वो पागल हो जाएंगे। किसी मैथ्स वाले को तंग करना, उससे पूछे पाई की वैल्यू किस तरह कंप्यूट करते हैं। वो नहीं, बड़ा मजेदार, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। मैथ्स वालों को तंग करने के दो तरीके हैं। एक उससे पूछे टेंसर क्या होता है। टेंसर आप लोगों को नहीं बताया, वो मशीन लर्निंग में पढ़ाता हूँ। टेंसर पूछे मैथ्स वाले से, PhD भी की होगी तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। इंजीनियरिंग वालों से भी पूछ सकते हैं, वो फिर आपका दिमाग खराब करेगा। टेंसर मैट्रिक्स नहीं है ना, गलत है, गलत तो कोई भी जवाब दे सकता है। एनीवे, सो एक टेंसर है, दूसरा पाया। सो वापस, ठीक है। कहानी इतनी लंबी नहीं है लेकिन मैं कहता हूँ इसको जल्दी खत्म कर देना। सो हाउ डू यू अप्रोच अ प्रॉब्लम लाइक दैट। देखिए, ये मैं आपको चूंकि एक डिफरेंट फील्ड बता रहा हूँ ना, तो इस तरह से कह रहा हूँ ज़रा जाग जाएं और ये बात यहाँ पे करें। जो लोग बाद में आए उनके लिए भी दोबारा बता देता हूँ, सेशनल में इंक्लूडेड नहीं है, लिहाजा ज़रा जाग जाएं और ये डिस्कशन करें। सो हाउ डू यू अप्रोच अ प्रॉब्लम लाइक दिस। You cannot use any of your data structures and algorithms approach, ठीक है। सारा भाड़ में गया, सारा तबाह बर्बाद हो गया, सारा जितना कोर्स पढ़ा था 4 साल का वो सारा खत्म हो गया, ठीक है। अब पहला स्टेप ही नहीं पता हम करें क्या, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू कम अप विद दी थोड़ी सी जगह कंप्यूटर साइंस में जिसके अंदर आपको क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ दोज एरियाज कि नाउ यू नीड सम सॉर्ट ऑफ आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग कि अब मैं इसके साथ क्या करूं भाई, ये चीज़ मेरे पास बनी हुई है, ठीक है। दिस इज अ हिंट कि भाई इससे कुछ हो सकता है, ठीक है, फाइन, बट हाउ डू आई इवन अप्रोच अ प्रॉब्लम लाइक दिस। इसके साथ मैं क्या करूं। फर्स्ट करेंगे सेशनल में आपको ये सवाल दे दिया जाए कि एस्टिमेट पाए, और कह दिया जाए कि आपका इसका आखिर में लाइन ऑफ कोड जो है वो 3 लाइन्स ऑफ कोड होंगे और इंतहाई सिंपल है। तो हाउ डू यू अप्रोच समथिंग लाइक दैट। एस्टिमेट करें, रिपोर्ट करें नहीं कहा, एस्टिमेट करने का, ठीक है। सो जरी बात है, पेपर में यही करेंगे फिर, लेकिन बाद में। So you have this situation over here where you're trying to solve a problem. ये फील्ड मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ कि once you understand what this guy is doing, तो आपके पास ये जितने एरियाज हैं वो सारी क्रिएटिविटी फिर खत्म हो जाएगी। एंड इमीडिएटली व्हेन यू सी अ प्रॉब्लम दैट लुक्स लाइक दिस, वो फिर बताता हूँ कि लुक्स लाइक दिस का क्या मतलब है, तो यू विल इमीडिएटली रियलाइज कि वो एक टूल जो हमने देखा था दैट कैन बी अप्लाइड ओवर हियर, ठीक है। तो अगेन ये जो मैंने शुरू में कहा था कि कंप्यूटर साइंस में क्रिएटिविटी नहीं चाहिए होती, थोड़ी सी मैंने डाली और फिर वापस वो भी निकाल ली, ठीक है। कि yes it needs creativity, but if you've solved 10 or 15 problems in this domain then you don't need the creativity. फिर आपको पता होगा कि इस तरीके से सॉल्व होता है,
समझ आ गई बात की? ठीक है, सो हियर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. कोई आइडिया है तो बोले, वरना फिर मैं बोलता हूँ. राइट, सो what we are going to do is we are going to put this circle, this big huge circle, let's assume it's a perfect circle, we are going to put it on the board. ठीक है, और बड़ा अच्छा था कि अगर मैं डार्ट्स ले आता, लेकिन चलो खैर नहीं हो. एंड वी आर गोइंग टू टेक सम डार्ट्स. अजीब सी बात है, हम क्या कर रहे थे, पहुंच किधर गए, लेकिन बेयर विद मी. सो यू आर गोइंग टू थ्रो डार्ट्स, ठीक है, एट रैंडम. यू आर गोइंग टू इंश्योर कि आप रैंडम कर रहे हैं, आप अंदाजा लेके सेंटर पे नहीं मारना, बस एम ही मारेंगे. ठीक है, और हम ये जो ऊपर वाला टॉप राइट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला टॉप राइट आपका क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेंट के अलावा क्या कहते हैं, क्वार्टर है. ठीक है जी, इसको आप सिर्फ देखेंगे. इसमें आप ये देखेंगे कि कितनी डार्ट्स इस सर्कल की बाउंड्री के अंदर गिरती हैं और कितनी बाहर गिरती हैं. समझ रहे? दोबारा सुने, आप ये देख रहे हैं कि कितनी डार्ट्स आपके सर्कल के अंदर गिरी हैं और कितनी बाहर गिरी हैं. सही हो गया? आज समझ आ गई? सो दिस इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ हाउ मेनी डार्ट्स आर इनसाइड वर्सेस हाउ मेनी डार्ट्स आर आउटसाइड. तो देखिए, रेशो का लफ्ज मैंने बीच में डाल दिया धीरे. ठीक है, तो जो रेशो इस जगह पर होगा, जो रेशो इस जगह पर होगा, वही रेशो इस पूरे के पूरे का भी होगा. ठीक है, क्योंकि इक्वली प्रोपोर्शनल है ना ये. अगर उसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं तो उसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं. तो अगर हम सिर्फ टॉप राइट क्वाड्रेंट को अगर देख लें और उसका रेशो हम निकाल लें, तो वो रेशो हम कहीं पे, चूंकि पाई रेशो है और सर्कल है, मे बी वी कैन यूज इट. ठीक है, सो दैट्स द आइडिया. दिस इज हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द रियल वर्ल्ड वर्क्स. ठीक है, ये बात समझे जरा इस बात को कि इवेंचुअली व्हेन यू गेट टू द स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक है, आजकल की पीएचडी की बात नहीं, आजकल पीएचडी वैसे ही मिल जाती है, लेकिन व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉब्लम्स, जो कि पहले कभी किसी ने नहीं किए, जिसको कहा जाता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुश द बाउंड्री ऑफ नॉलेज. ठीक है, उस वक्त सॉल्यूशंस जो हैं वो ऐसे निकलते हैं. बात को समझे, सॉल्यूशंस ऐसे नहीं निकलते हैं कि देयर इज अ क्रिएटिव जीनियस और वो बैठ जाता है और यूं करके पेंट ब्रश पकड़ता है और फुशु 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 करता है, कुछ हो जाता है. इट्स अ वेरी मेसी प्रोसेस, इट्स कंप्लीटली इलॉजिकल. मैं कर यहां पे क्या रहा हूं, पाई है, पाई में सर्कल होता है, तो आई ड्रू अ सर्कल. पाई इज द रेशियो, तो मे बी आई कैन कम अप विद समथिंग दैट लुक्स लाइक अ रेशियो एंड देन आई गो विद दैट. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेके सीधे रास्ते पे ही जाऊंगा, बट दैट इज हाउ पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स. ठीक है, तुक्के मारते हैं बहुत सारे, एंड इवेंचुअली यू कम अप विद समथिंग दैट एक्चुअली सॉल्व्स द प्रॉब्लम, और फिर आप उसको बैक ट्रैक करते हैं और फिर उसको साफ करते हैं सारी चीज़ों को. ठीक है, कि ये बात इस आर्ग्यूमेंट का कोई मकसद नहीं था, बीच में इसको निकाल दो, इस आर्ग्यूमेंट को निकाल दो, तो आखिर में जो प्रूफ बनता है ना, ऐसा साफ सुथरा चमकदार सा प्रूफ बनता है, लोग कहते हैं कि इतना प्यारा प्रूफ है. ठीक है, तो इसका प्रूफ आखिर में देखेंगे इतना सा है, बट द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है जी, थोड़ा सा फलसफे वाली बात है, आगे चले. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, वी नो दैट. ठीक है, पाई को हमने एस्टिमेट करना है, वी स्टार्ट विद द एरिया ऑफ द सर्कल. वी आल्सो नो दैट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, दिस एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट वी हैव ओवर हियर इज कितना, आर स्क्वायर्ड है, कितना है, और से देखें, 2r स्क्वायर्ड है. ठीक है, r जो है वो रेडियस है, तो जब इसको पूरे डायमीटर पे रखेंगे तो 2r हो गया इसका लेंथ, और विड्थ तो 2r स्क्वायर. सो नीचे लिखा, शाबाश. सो 4r स्क्वायर्ड हो गया जब उसको एक्सपेंड कर दिया तो. ठीक है, ये बात सही है, सही हो गया. अभी जो हमने ऊपर डार्ट्स थ्रो की थी, तो कुछ डार्ट्स जो है वो पूरे सर्कल पे गिरी थी और कुछ डार्ट्स पूरे स्क्वायर के अंदर गिरी थी. तो जो चीज सर्कल के अंदर आई है वो स्क्वायर के अंदर भी आएगी. ये बात सही है? ठीक है ना, जो चीज आपके सर्कल के अंदर आई है वो स्क्वायर के अंदर भी आएगी. तो स्क्वायर जो है दैट इज द टोटल बाउंड्री, और उसके अंदर सर्कल जो है दैट इज द स्मॉलर बाउंड्री. ठीक है, सो हम जितने इसके अंदर गिरे हैं वर्सेस जितनी टोटल डार्ट्स हमने फेंकी है, उनका रेशो हम निकाल सकते हैं. इट्स अ सिंपल प्रोसीजर. ठीक है, कि कितनी अंदर गिरी हैं और टोटल हमने डार्ट्स फेंकी कितनी थी. It's not a complicated procedure. So that is what we are going to do. The ratio between the this guy over here, जो सर्कल के अंदर गिरी हैं वर्सेस जो वहां पे गिरी हैं, ये कितना है? r स्क्वायर को काट दो तो क्या बच गया? पाई बाय 4. So if you multiply this value by 4, you get the value of pi. ठूस करके खत्म हो जाती है ये चीज. दोबारा देखें, डार्ट्स हमने फेंकी, मसला सिर्फ क्या है कि वो रेशो हमारे पास ओरिजिनली नहीं था. ये वाला काम तो हम पहले भी कर सकते थे. सारी कहानी करने के बाद आखिर में आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ पाई. और पाई को इफ यू ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट तो फिर करें क्या? बस खत्म होगी बात. यहाँ पे इक्वेशन कब सॉल्व की जाती है? जब आपके पास कोई अननोन होता है. तो अगर आप इस पाई को यहाँ पे अननोन छोड़ दें तो आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते. अगर आप इस पाई को नोन ले लें तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है.
ठीक, तो अगर मैथमेटिक्स से अप्रोच करेंगे तो ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। फिर कोई करने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर कर क्या रहे हैं? इफ पाई इज नोन तो फिर कर क्या रहे हैं? तो हम तो कह रहे हैं पाई इज अननोन। सो इफ पाई इज अननोन तो यहाँ पे पहुंच के अब क्या करें? ठीक है, करते हैं ना, लीनियर वगैरह में करते हैं ना, जब इक्वेशन खोल के आखिर में एक वेरिएबल ऐसा बच जाए जिसके साथ अब कुछ नहीं हो सकता तो बस वो रह जाता है, इट्स अननोन, अनबाउंड वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे अब आपके पास पाई बाय 4 आपके पास आ गया है, लेकिन इसके साथ अब हम करें क्या? कर हम ये सकते हैं कि हमें पता है कि दिस इज दैट रेशो। हम इसको लाए कहां से हैं? हम इसको लाए हैं यहाँ पे इस रेशो से। ठीक है, और रेशो की वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेट्स से आई थ्रू 10 डार्ट्स और उसमें से 7 जो है वो अंदर गिरी थी, तो दिस वैल्यू इज 7/10। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वंस आई हैव दिस वैल्यू ऑफ रेशो, तो ये भी मेरे पास है और ये भी मेरे पास है, मैं सिंपल इनको काट पीट के अपना वैल्यू निकाल सकता हूं। तो रेशो इंटू 4 इज इक्वल टू पाई। तो पाई ऐसे एस्टिमेट करने का एक आसान तरीका है। समझ आइए जी, इसको विजुअली देखें थोड़ा सा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू थ्रो सम डार्ट्स। ठीक है, ये बहुत सारी डार्ट्स यहां पे थ्रो की हैं हमने, एंड वी आर सिंपली गोइंग टू काउंट कि इस सर्कल के अंदर कितनी आई हैं और टोटल थ्रो कितनी की थी। ठीक है, दैट गिव्स अस दिस रेशो। ठीक है, वो एक नंबर, एग्जैक्ट नंबर हमें मिल गया। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन। दूसरा काम हमने ये किया कि हमने ये रियलाइज किया कि दिस रेशो आल्सो हैज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, दैट इज कि ये रेशो है सर्कल के अंदर के एरिया का और पूरे स्क्वायर के एरिया का रेशो है। ठीक है जी, जो कि शुरू में हमने बात की थी, विच वॉज आर क्या कहते हैं उसको, खास काम नहीं आ रहा, ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो आखिर में आपके पास एक हिंट निकली थी, जिस हिंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ना भूलिए, ये बात सही होगी जी। सो दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर। सो वी हैव दिस होल थिंग इज 2r, व्हाई इज दिस 2r, और आपके पास ये जो आपके पास पूरे स्क्वायर का वो बना, ये चीज बना। सवाल ये पैदा होता है कि इस सिर्फ इस क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्यों फेंका, इंसानों की तरह पूरी जगह पे क्यों नहीं फेंका? तो वो हमारा कोड थोड़ा आसान होता है इससे। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे हमारे पास इधर ये जो चीज़ है साफ सुथरा सा है हमारे पास, वो आता है एक 4 एक्स्ट्रा आता है। ये 4 अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे ना कि पाई किस तरह एस्टिमेट करते हैं, कहीं पे शो ऑफ करनी हो आपने और आप कहीं पे बता रहे हो किसी को, तो ये 4 आपको आखिर में भूल जाएगा 4 कहाँ से आया है। ठीक है, लिहाजा ये 2 इक्वेशन है सारी, इनको देखे से। सो रेशो से बात स्टार्ट करेंगे एंड देन यू गेट दी वैल्यू आउट। अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, लेकिन ट्राइंगल के एरिया का आपके पास कोई उसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता, वो एक फिक्स्ड फार्मूला है जिसके अंदर सिर्फ हाइट होती है और दूसरी बेस होती है, इसके तो essentially if you have a constant that you're trying to predict, that is a good question, इसको थोड़ी देर के लिए रोकें। if you have some sort of a global constant, ठीक है, जिस तरह आप ले लें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, आप लोगों ने तो बड़ी सारी किस्सा कहानी की, कोई जनरल रिलेटिविटी में कुछ काम कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि भाई जी का वैल्यू होती है। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू टेक एवरीथिंग एल्स इन द इक्वेशन और काट पीट के आखिर में सिर्फ जी को छोड़ देंगे, एंड देन यू डू सम सॉर्ट ऑफ अ सिम्युलेशन। ये जो हमने डार्ट्स फेंकी है ना, दिस इज अ सिम्युलेशन। ये हमने कोई काम किया है जिसका बाकी प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक नहीं है। वी सिम्युलेट सम एनवायरनमेंट और उसके अगेंस्ट हम समहाउ वी कम अप विद एन इक्वेशन दैट कैन गिव अस दिस गाय। ठीक है, काटा पीटी करके हम उससे चीज बना सकें। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए आप जारी बात है ये तरीका नहीं कर सकते, यू आर गोइंग टू हैव समथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन जो कॉमनैलिटीज हैं वो भी डिस्कस करते हैं। ये बात सही होगी जी। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू थ्रो डार्ट्स। ठीक है, थ्रो डार्ट्स जो है, मैंने आपको कहा थ्रो डार्ट्स, तो हम कंप्यूटर में थ्रो डार्ट्स किस तरह करें। सो इट्स सिंपली व्हेन यू थ्रो अ डार्ट यू गेट 2 थिंग्स आउट, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट के डार्ट कहां जाके गिरी है। हमारा उसके साथ काम है ना, हमें इससे कोई काम नहीं कि वो कितनी अंदर गई है, हमारे इससे कोई काम नहीं कि लग के गिर गई है कि नहीं गिर गई। ठीक है, डार्ट छोटी थी बड़ी थी, उसका वेट क्या है, ऑल ऑफ दैट इज इररेलेवेंट। ठीक, व्हाट्स रेलेवेंट इज कि वो किस जगह पे जाके गिरी है, एंड दैट इज सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। और हमने कह दिया कि उसको रैंडमली थ्रो करना है, तो वी कैन सिंपली टेक अ रैंडम एक्स अ रैंडम वाई और एक्स वाई मिला के हम कहेंगे कि ये जगह जहां पे डार्ट गिरी है, एंड देन वी सिंपली कंप्यूट कि ये जो है इस सर्कल के अंदर है कि नहीं है। वो किस तरह हम करेंगे कि हम ये वेक्टर कंप्यूट करेंगे, करना आता है पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस से हम कंप्यूट करेंगे कि इसकी टोटल विड्थ कितनी है। अगर वो 1 से ज्यादा है, इसका क्या कहते हैं उसको, नहीं वो जो मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है, अगर मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है इसका मतलब है ये बार है मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है या कम है तो सर्कल के अंदर है। ठीक हो गया, बात समझे, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, वो हमें बताएगा कि इसके ये कितना दूर है ओरिजिन से।
अगर 1 है तो ये रेडियस पे है, 1 से ज्यादा है तो बाहर है, 1 से कम है तो अंदर है। ठीक है जी, सही हो गया। और जो हम रैंडम जनरेशन करेंगे वो हम 0 से 1 के दरमियान में करेंगे, x की भी 0 से 1 के दरमियान में करेंगे, y की भी। यहां तक सही है? कोड देखते हैं, ऊपर कहानी लिखी हुई, इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे आ जाए। सो दिस इज योर गाय जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। सो कहानी ये कोड है जी। हमने फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट आर कर लिया और स्क्वायर रूट बजाय इसके कि अपना लिखेंगे, हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, जान नहीं छोड़ेगा ये, राइट। सो ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस जानते हैं क्या होता है? अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं दरमियान में, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में, बात मैंने थोड़ी गलत की, चलो यूक्लिडियन डिस्टेंस समझेंगे क्या होता है। कोड थोड़ा सा गलत है, काम सही करता है, स्टाइल गलत है। सो 2 पॉइंट्स के दरमियान में यूक्लिडियन डिस्टेंस इस चीज को कहा जाता है, गौर से सुने, ये कहीं पे काम आ जाएगा। ठीक है, आगे जाके अगर कहीं रिसर्च की साइड में गए तो ये बहुत इस्तेमाल होता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस इस चीज को कहा जाता है कि ये डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो कि किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर है। ठीक है, अगर ये सरफेस बेंट है तो फिर आपका पाइथागोरस काम नहीं करता। ये बात पता है ना? नहीं पता तो अभी बता रहा हूं। इफ यू हैव अ बेंट सरफेस, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम काम नहीं करता। ठीक है जी, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के लिए जरूरी है कि जिस जगह पे आपने ये ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल का पढ़ते हैं ना कि ट्रायंगल के इनर जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे कंबाइंड कितने डिग्रीज बनाते हैं? 180 डिग्रीज बनाते हैं। 180 डिग्रीज तब बनाते हैं जब वो किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर बने हुए हों, वरना 180 नहीं बनाते। ठीक है, बता देता हूं, यहां पे देखें, ये आपके पास है ग्लोब। ठीक है, ग्लोब किस तरह होता है? स्फेरिकल होता है। आप बैठे हुए यहां पे, आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आपने सीधी एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ की, लाइन जाएगी इस तरह, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, लेकिन ग्लोब है ना तो लाइन कैसी जाएगी? बैठ जाएगी। वहां पे जाके आपने 90 डिग्री का एंगल टर्न लिया और आप सीधा गए दोबारा। ठीक है, अब जब आप दोबारा जाएंगे तो आप कहीं टठेकू में पहुंच जाएंगे, लेकिन बहरहाल वेर एवर दैट प्लेस इज, ठीक है, चिली है कि जो भी है, ठीक है, आप यहां पे पहुंच गए, सही। अब जब आप वहां से दोबारा 90 डिग्री का टर्न लेंगे, कितने 90 के हो गए अभी तक? 2। ठीक है, एक आप ऊपर गए, आपने एक लिया, दूसरा टर्न लिया। यहां से जब आप वापस आएंगे 90 डिग्री का, तो नाउ यू गेट टू द सेम पॉइंट बैक। नाउ दिस इज अ ट्राइंगल बिकॉज इट हैज 3 साइड्स, बट द एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल डू नॉट एड अप टू 180। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि 180 होना चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है। समझिए बात की? तो यूक्लिडियन डिस्टेंस ऐसे डिस्टेंस को कहा जाता है जो कि आपके जो इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं उनके स्क्वायर्स के समेशन का अंडर रूट होता है और फ्लैट सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, एक और डिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है जिसको मैनहट्टन डिस्टेंस कहते हैं, वो है दोनों वैल्यूज को ऐड करके उनका एब्सोल्यूट ले लें, इस किस्म के कुछ किस्सा होता है। ठीक है, सो एनीवे लेट्स गो बैक ओवर हियर। सो वी हैव दिस डिस्टेंस ओवर हियर जो कि आपके पॉइंट एक वेक्टर जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करता है ओरिजिन से। ठीक है जी, तो उसको देख लें वो यहाँ पे किस तरीके से करता है। सो वी हैव दिस एस्टिमेट पाई फंक्शन, इसको हम बताएंगे कि कितनी डार्ट्स थ्रो करनी है। ठीक है, दिस डार्ट्स इज द नंबर ऑफ डार्ट्स टू बी थ्रोन। ठीक है, इसका मैं टेक्निकल नाम अभी बताता हूँ कि क्या है इसका आगे। हम ये कहेंगे शुरू में हमने इनिशियलाइज किया इनसाइड इज इक्वल टू 0। टोटल क्या है? टोटल नंबर ऑफ डार्ट्स हमें बाहर से बताई गई है। ठीक है, तो टोटल हमें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव द इनसाइड वेरिएबल, और हम सिंपली क्या करेंगे, हम डार्ट्स नंबर ऑफ टाइम्स डार्ट्स थ्रो करेंगे। ये रहा डार्ट को हमने थ्रो किया, x इज इक्वल टू रैंडम, y इज इक्वल टू रैंडम। ठीक है, r डॉट रैंडम जो है वो आपको वैल्यू देता ही 0 से 1 के दरमियान में बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसलिए हमें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि भाई हमें कहीं 10 ना दे दे। ठीक है, वो हमें वैल्यू देता ही 0 और 1 के दरमियान में। और डिस्ट्रीब्यूशन आगे जाके प्रोबेबिलिटी में देख लेंगे, इट गिव्स यू अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये आपके पास 2 x और y आ गए। ये बात सही होगी जी, डार्ट थ्रो हो गई। अब हमने कहना है कि अगर डिस्टेंस एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 है तो इनसाइड को क्या कर दो? इंक्रीमेंट कर दो, ये अंदर गिरी है। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। थ्रो अ डार्ट, चेक इफ इट्स इनसाइड द सर्कल, इफ इट इज सिंपली इंक्रीमेंट द इनसाइड। और टोटल तो हमें पहले से पता है, उसको तो इंक्रीमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डार्ट्स हमें पता है और सारी की सारी जाके लगेंगी, ऐसा नहीं कि बाहर गिर जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई जी? इंक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस जो था उस डार्ट का जो हमने कंप्यूट किया ओरिजिन से, दैट इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि वो सर्कल के अंदर ही कहीं पे गिरी है जाके। अगर बाहर होती तो
फिर इंक्रीमेंट ना करते। ये ए और बी जो है हमारे पास दो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, ठीक है जी। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ तक से हो गया जी, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने का भी ये तरीका वेक्टर का सारा मिल गया। आखिर में हमने क्या किया, पाई हमने कहा कि पाई इज दिस रेशो, वट एवर द रेशो वी कंप्यूटेड अप अबव। टोटल मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, हाँ मैंने यहाँ पे ऊपर इसको डार्ट्स किया, मैंने इसको चेंज नहीं किया तो इसको मैं डार्ट्स कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले जब कोड लिखा था तो इसको टोटल रखा था, फिर इसका नाम डार्ट्स कर दिया। सो इनसाइड बाय डार्ट्स, अंदर कितनी गिरी, टोटल डार्ट्स कितनी थी, ये आ गया रेशो, उसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। वट एवर द रेशो वॉज मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी। ये सिंपल हमारा पाई की एस्टिमेशन है, एंड दिस गिव्स अस द एस्टिमेशन ऑफ पाई, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद 100 डार्ट्स, ठीक है, ठीक है। नाम से हमको बताता हूँ क्या, नाम से बताता हूँ अभी क्या है। लेट्स स्टार्ट विद 100 डार्ट्स, ठीक है। 1 टाइम्स 10 टू द 2, सो 100 हो गया आपके पास। 100 डार्ट्स अगर हम थ्रो करते हैं तो पाई की वैल्यू हमारे पास आती है 2.92, विच इज अ हॉरिबल एस्टिमेट, ठीक है। लेकिन मसला है कि आपने एक फ्लोटिंग पॉइंट, आपके पास एक्स और वाई आ रहे हैं और उसमें आपने टोटल 100 डार्ट्स थ्रो किए हैं, तो वो तुक्के में कुछ बाहर गिरेंगे कुछ अंदर गिरेंगे, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इवन इफ यू हैव द होल सिचुएशन करेक्टली एक्सप्लेन्ड एनालिटिकली, ठीक है, जब आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से गलत जवाब आ सकता है, एंड यू नीड अ मेजर कि ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे, वो कहीं प्रोबेबिलिटी में जाके आप लोग देख लेंगे अगर देखा तो, ठीक है। सो ये बात समझ आ गई कि ये 2.92 आया है, तो वाई, बिकॉज हमने डार्ट्स ही थ्रो नहीं की सफिशिएंट। अगर हम सिर्फ 2 डार्ट्स थ्रो करते और दोनों की दोनों अंदर गिर जाती बाय चांस, ठीक है, रैंडम है ना, बाय चांस अगर अंदर गिर जाती तो हम क्या कहते हैं कि पाई क्या है 1। अगर दोनों बाय चांस बाहर गिर जाती हम कहते हैं पाई 0 है। तो द मोर डार्ट्स यू थ्रो द मोर एक्यूरेट यू गेट। सो लेट्स डू 1e⁴, ठीक है। सो नाउ यू आर एट 3.13, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये पाई की वैल्यू जो है, ये हम किसी की बात पे एतबार नहीं कर रहे, ये पाई की वैल्यू हमने खुद कंप्यूट की है पाई की डेफिनेशन से। या तो डेफिनेशन से इख्तिलाफ करेंगे या फिर इस वैल्यू को मानेंगे कि अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट दिस इज राइट, दिस इज नॉट परफेक्ट। लेकिन अगर कोई कहे कि ये परफेक्ट नहीं तो उसको कहे अच्छा तुम बता दो पाई का परफेक्ट, ठीक है। यू ऑलवेज हैव टू स्टॉप विद गुड इनफ, ठीक है जी। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या बताया था, एल्गोरिथम एक बताया था स्क्वायर रूट का। यू स्टार्ट विद समथिंग देन यू इंप्रूव इट अंटिल इट्स गुड इनफ, ठीक है। सो आर गेस वाज कि हमारा जो इनिशियल सिमुलेशन है वो इतने काफ़ी हैं, हमें पता चला कि उतने सिमुलेशन काफ़ी नहीं है, वी हैव टू डू मोर। सो वी गो विद 6, 1e⁶, एंड नाउ दिस इज स्लो बट यू गेट 3.14, कम से कम सेकंड डेसिमल प्लेस तक ये सही हो गया, ठीक है। इफ यू ट्राई टू डू इट विद 7 हो सकता है हम तकरीर कर लेते हैं क्योंकि ये लगा रहेगा थोड़ी देर, सही है। सो इतनी देर नहीं लगा रहेगा, ये मैं खत्म भी हो जाए, लेकिन एनीवे इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। हाँ 3.141, ठीक है, हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर मैं इसको अभी दोबारा रन कर दूं तो हो सकता है ये कुछ गलत हो जाए, बिकॉज दिस इज एन एस्टिमेट। व्हेन यू रन योर सिमुलेशन, दिस इज योर सिमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन का आपके जहन में ही आता होगा कि आपने वो लगाया हुआ और आप वहाँ पे फिर रहे हैं, तो दैट इज नॉट व्हाट कंप्यूटर साइंस की सिमुलेशन इज। दिस इज व्हाट कंप्यूटर साइंस की सिमुलेशन इज। यू सिंप्लीफाई थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। वो जो चीज़ आपके जहन में आती है दैट इज वर्चुअल रियलिटी, दैट इज नॉट सिमुलेशन। सिमुलेशन ये चीज़ होती है, जब आप मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का कोर्स अगर उठाए ना तो पहले से सोच के उठाएं कि ये पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर वो नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि लोग वो उसके पीछे चले जाते हैं, आगे जाके कहते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें तो ना कोई गन्स है और ना कोई और चीज़ें हैं। तो दिस इज व्हाट सिमुलेशन इज। सो here we have this idea of running an experiment n number of times, and because you're running the experiment many times, you are going to get closer and closer to the ground truth, the actual real world's ground truth, ठीक है। बात समझ आ रही है? The more experiments you do, the better your estimate is going to get, ठीक है। If you're trying to predict stock prices, ठीक है, मैं एग्जांपल्स की तरफ वापस जाता हूँ। If you're trying to predict stock prices, और आपने इसी तरीके से सिमुलेशन एक बनाई, आगे जाके बताता हूँ उसकी भी एक तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं लोग। So if you're trying to predict stock prices कि कल को जाके फलां कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, so this is essentially what you do. You run an experiment and you see whether that experiment is good enough. If not, you run 15,000 experiments and then you kind of average over them. So you get an estimate of what the stocks are going to do in the future. ठीक है, हमने यहाँ पे एक FIP भी किया था, साल 2 हो गया है, and we were able to predict the stock prices very well, ठीक है। But that was on toy data, वरना मैं यहाँ पे पढ़ाना रहा होता, मैं कहीं पे आराम से बैठा होता। Because if you can predict stock prices well, though,
बड़ा अच्छा काम होता है, it's a very lucrative area. So the point is that you run experiments many times, and the more you run the experiments, the closer you get to the ground truth. ठीक है? This sort of running something within the computers, which is simulation, to run experiments multiple times in order to get closer to the ground truth. ठीक है? This is called Monte Carlo simulation. ठीक है? ये मॉन्टी कार्लो, वो जिनको पेशावर का पता है तो वो चीफ वाला मॉन्टी कार्लो नहीं है ये, ठीक है? ये कोई और मॉन्टी कार्लो है. सो दिस इज मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन. ठीक है? मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन क्या होती है? यू डू अ सिमुलेशन आपको पहले बता दिया कि इट्स एब्स्ट्रैक्टिंग अवे एवरीथिंग. देखिए सारा गंद वाला हमने एब्स्ट्रैक्ट अवे कर दिया. वी डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, वो सारा गया भाड़ में. ठीक है? हम सिर्फ ये कर रहे हैं डार्ट कहाँ गिरी, बस दैट्स इट. ठीक है? दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर कंसर्न्ड विद. एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इस वजह से शुरू से बताता रहा हूँ. इट ओपन्स अप एवरीथिंग फॉर यू इफ यू कैन डू एब्स्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली. So you run the experiment multiple times, and the more experiments you run, the more confident you get on your results. ठीक है? जितने ज़्यादा experiments आप करेंगे उतने ज़्यादा. इसको कहीं पे घर में जाके 1e⁸ पे भी लगा दें, देख लें. It's highly unlikely. वो आप probability में देखेंगे. probability में एक थ्योरम है बाकायदा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, जो कि ये कहता है कि if you run an experiment sufficient number of times, you're going to get closer to the ground truth. ठीक है? सो देयर इज एन एक्चुअल थ्योरम दैट यू कैन प्रूव. ठीक है? आप प्रूव कर सकते हैं उसको. सर ये तो आपको पता है ना कि 3.14 इसकी वैल्यू है. यस तो आप कह रहे हैं कि ये ठीक है. यस. व्हाट इफ वी डिडंट नो? व्हाट वी वुड डू इट, वी वुड टेक दिस 3.14 and we would try to predict the areas of other circles and see if it works out. So it will work the same for the same type of problem. Yes, and that is what we want. We wanted to create the ratio, and that is all we got. ठीक है? अगेन जरूरी नहीं है कि आप सही प्रॉब्लम के ऊपर सही चीज मैप कर रहे हो, बट गिवन दैट यू फॉर्मलाइज द प्रॉब्लम करेक्टली, इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज. ठीक है? एक एग्जांपल एक दो और बताता हूँ. ठीक है? सो जरा एग्जांपल्स की तरफ आ जाए थोड़ी सी. इन चीज़ों को आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? लंबी कहानी लिखी हुई है, एस्टिमेटिंग पाए हमने कर लिया. एक और चीज़ विच इज एक्सट्रीमली कॉमन इन सिमुलेशन, दैट इज रैंडम वॉक्स. ठीक है? रैंडम वॉक्स के आगे एक दो एग्जाम्पल्स और भी देता हूँ. सो रैंडम वॉक एसेंशियली इज, मैं वैसे ही बता देता हूँ. ठीक है? सो रैंडम वॉक की जो एग्जांपल दी जाती है, क्योंकि नाम भी है रैंडम वॉक, तो उसी से बताता हूँ. मेरी एग्जांपल नहीं है, लिटरेचर में इसी तरीके से मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. एक बंदा उसने नशा किया हुआ है. ठीक है? और वो एक जगह पे खड़ा हुआ है. ठीक है? इसको कहीं लिटरेचर में ड्रंकन वॉक भी कहते हैं. ठीक है? सो दैट इज व्हाट इज इन द लिटरेचर, इसलिए बता. सो एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है. ठीक है? एंड द गाय वांट्स टू मूव बिकॉज ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग. ठीक है जी? सो द एक्शंस दैट दिस पर्सन हैज एट हिज डिस्पोजल आर मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड्स, मूव राइट, मूव लेफ्ट, वन स्टेप. ठीक है? डिस्क्रीट है ये. यहाँ खड़ा हुआ है तो गिर नहीं सकता नीचे. ठीक है? या इधर जाएगा, या आगे जाएगा, पीछे जाएगा, उधर जाएगा. द प्रॉब्लम दैट इज पोज्ड टू यू इज, फजूल सा सवाल है लेकिन आगे इसके इस्तेमालात हैं काफ़ी ज़्यादा. द प्रॉब्लम इज कि गिवन दैट ही टेक्स 1 स्टेप पर सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद वो किधर होगा? सो दिमाग में जो जहन में जो चीज़ आती है वो ही आती है कि मम्मी क्या पता क्या होगा, पता नहीं. ठीक है? सो दैट इज व्हाट गोज थ्रू योर माइंड. The correct solution that you can approach from the probability perspective is you can actually predict the exact probabilities of where this guy is going to be after 15 steps, and you can predict to the second decimal place accuracy से आप predict कर सकते हैं कि there is like a 78% chance that this person is going to be standing here. ठीक है? You have actual probability formulas which you can do that, and it's fairly simple. ठीक है? computation थोड़ी लंबी है but you can do that. I'm not sure कि probability में करवाते हैं कि नहीं करवाते, लेकिन कंप्यूटर साइंस में हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, तो हम इसलिए करते हैं. सो यू कैन ईदर अप्रोच इट फ्रॉम अ मैथमेटिक्स परस्पेक्टिव, और इतनी बड़ी सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और यू कैन डू व्हाट वी जस्ट डिड, लेट द गाय वॉक. ठीक है? ओके जाओ चलो. ठीक है? एंड सी वेयर ही गोज. ठीक है? सो यू रन दिस एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स. आप हर एक्सपेरिमेंट के आखिर में देखें कि ये किधर पहुंचा. अगर आपने 100 एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें से 25 एक्सपेरिमेंट्स में वो इस जगह पे पहुंचा, तो इसका मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हियर इज 25%. ठीक है? 25/100. सही है? उसके साथ वाली जगह पे सिर्फ 8 दफा पहुंचा है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर इज 8/100, 8%. ठीक है? बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट क्योंकि आपने सिर्फ 100 दफा एक्सपेरिमेंट रन किया. इफ यू रन दिस एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम्स, then you can get very close to the actual probability without lifting a finger. कोई mathematical analytics किए बगैर आप ये बात बता सकते हैं
कि ये बंदा कहाँ पे होगा इतने टाइम के बाद, ठीक है। इसकी मैं आप लोगों को कोड दिखाता हूँ। कोड इज एक्सट्रीमली सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। उसके अंदर भी एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी बीच में, उसको देख लें, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि रैंडम बॉक्स इस्तेमाल कहाँ पे होती है, ठीक है। देर एक्सट्रीमली यूजफुल, ठीक है। ओके, सो रैंडम बॉक्स, तो हम सर अगर हमारा कोई डिस्क्रिमिनेशन है कारण में, तो मतलब ये जो भी हो, मतलब वो आप उस पॉइंट तक पहुंचे तो फिर इस बंदे को पहले कहना होगा कि नशे मत किया करो। दैट इज अ सेपरेट प्रॉब्लम, दैट इज अ सेपरेट प्रॉब्लम, दैट इज अ सेपरेट प्रॉब्लम दैट वी कैन डू विद मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए फिलहाल जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। दिस गाय वॉक्स रैंडमली, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट वेयर ही इज गोइंग टू लैंड। आप जो प्रॉब्लम कह रहे हैं दैट इज अ गुड प्रॉब्लम कि वी आर गोइंग टू सी कि यहां से यहां पहुंचना है, कितनी देर में पहुंचता है, घर कितनी देर में पहुंचता है मिसाल के तौर पर, ठीक है। दैट इज अ सेपरेट प्रॉब्लम, दैट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बट दैट इज अ सेपरेट प्रॉब्लम। सही है जी। सो हियर इज द कोड। सो रैंडम वॉक के फंक्शन से स्टार्ट करें, गेट एक्शन को फिलहाल छोड़ें। रैंडम वॉक का फंक्शन क्या करता है, आपको एक पाथ रिटर्न करेगा आखिर में। तो पाथ इज गोइंग टू बी द कलेक्शन, द सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स जिस पे ये गया था। तो 0 0 से स्टार्ट करेगा, फिर एक स्टेप लेगा, तो या 1 0 पे जा सकता है, या -1 0 पे जा सकता है, या 0 1 पे जा सकता है, या -0 -1 पे जा सकता है, ठीक है। दोनों तरफ, या एक स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप राइट है, एक स्टेप लेफ्ट पे, ये स्टेप ले सकता है। तो हर सीक्वेंस में फिर ये आएगा कि यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, ठीक है। ये बात समझ आ गई, करना क्या आपने ये डिसाइड करना। चलिए कोड दिखाता हूं तो फिर जरा बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। सो एक्स वाई इनिशियल आपके पास जो लोकेशन है वो क्या है, 0 0 0 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। हमने कहा कि n स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। रैंडम वॉक में स्टेप्स बताए जाते हैं, कितने स्टेप्स लेने हैं, तो n स्टेप्स लेने हैं। तो n दफा हमने लूप चलाया और हमने कहा कि डेल्टा x और डेल्टा y मुझे रिटर्न करो। गेट एक्शन का फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा कि डेल्टा x में मैं 1 करूं कि 0 करूं या -1 करूं, ठीक है। 0 नहीं कर सकता, आपने हिलना होगा अपनी जगह से, आई एम फेयरली श्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं या अपनी जगह पे रहूं, यहां से आप इधर जाऊं या उधर जाऊं, अपनी जगह पे रहूं। मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं, कभी कभी खड़े होने का ऑप्शन नहीं होता, इस किस्म की चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जो है उसको हमने क्या किया, गेट एक्शन को अलग निकाल दिया। यहाँ पे नॉर्मली ये कोड जो किया जाता है, तो यहाँ पे गेट एक्शन वाला जो काम है वो यहाँ पे लिखा जाता है। मैंने जान के फंक्शन निकाला है बाहर, क्योंकि अब तक आप लोगों की आदत खत्म हो गई होगी फंक्शंस बनाने की, तो इस वजह से मैं दोबारा डाल रहा हूँ। हम यहाँ पे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे भी लिख सकते थे। फंक्शन इसलिए बनाया है कि वॉट एवर द एक्शन लॉजिक इज उसको अलग करें, ठीक है। कल को एक्शन चेंज कर सकते हैं, यू कैन कम अप विद कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स हियर, ठीक है। ये हम लोग लास्ट टाइम शॉर्ट्स के अंदर ये बात कर चुके हैं, ओके। सो आपके पास रैंडम जो ही हमने रैंडम इंपोर्ट किया था, उसके अंदर एक और आपके पास चीज़ है जिसको कहते हैं चॉइस, ठीक है। सो नाउ दिस गाय इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ रैंडम नंबर बैक, इट्स गोइंग टू पिक वन ऑफ दीज एट रैंडम एंड रिटर्न दैट। आप इसको एक लिस्ट देंगे, ये उस लिस्ट में से कोई एक रैंडम चॉइस उठाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ चॉइस, ठीक है जी। तो जब आप वो करते हैं ना, वो लूडो मुडो की गेम्स जब बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें तरीका यही होता है कि यू कॉल रैंडम डॉट चॉइस 1 से लेके 6 तक, तो वो आपको कोई एक रैंडम चिके के जो रिजल्ट होता है वो दे देता है, ठीक है। तो रैंडम डॉट चॉइस के जरिए से हमने निकाला कि हमने क्या करना है, या ये चीज आ सकती है इस केस में डेल्टा एक्स जो है वो 0 होगा, डेल्टा वाई 1 होगा। ये चीज आ सकती है डेल्टा एक्स 0 होगा, डेल्टा वाई -1 होगा। ये चीज आ सकती है डेल्टा एक्स जो है वो 1 है और डेल्टा वाई 0 है, या डेल्टा एक्स जो है वो ये इस तरफ जा रहा है और वाई में मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एड डायगनल एक्शन हियर, ठीक है। डायगनल एक्शन भी मूव कर सकते हैं, दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये बात सही होगी जी। सो वी गेट दी डेल्टास, और हम क्या करते हैं, जो हमारी करंट पोजीशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इन डेल्टास को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगला स्टेप आ जाता है। ये बात सही है जी। थोड़ी देर पहले जो कह रहा था वही कह रहा था, अभी क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे खड़ा हुआ था, अगर हमें चॉइस मिली 0 1, तो x जो है वो अपनी जगह पे रह गया और y जो है वो इंक्रीमेंट हो गया। और हमने क्या किया, पाथ के अंदर इस ट्यूपल को अपेंड कर दिया। तो वी आर गोइंग टू रिटर्न इन द पाथ अ सीक्वेंस ऑफ ट्यूपल्स, ठीक है। और वो ट्यूपल्स जो है ये बताएंगे कि पाथ क्या था। ये बात सही होगी। और सिंपली आखिर में हमने क्या कर दिया, पाथ रिटर्न कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट विद 20 स्टेप्स, ठीक है जी। 20 स्टेप्स अगर आप रन करते हैं, ये फंक्शन है, पहले मैं इसको राइट, सॉरी, नहीं मुझे ये तो इसलिए कहते हैं कोड सही करना चाहिए। सो हियर्स दिस गाय स्टार्टेड विद, ये जगह नजर आ रही है आपको, पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, बहुत हल्के से नजर आ रहे होंगे, ओके सबर, राइट। अब नजर आ रहे हैं जी, ठीक है। सो दिस गाय स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड आई डोंट नो, probably went here and then back
वो आखिरी जगह है, ठीक है। जितना लाइट कलर है ना उतना दूर है, ठीक है, और जितना डार्क कलर है उतना करीब है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और उधर गया, ठीक है, जस्ट विद 20 स्टेप्स। और आप देख सकते हैं कि 20 स्टेप्स में इसने एक्चुअल 20 लोकेशंस विजिट नहीं की, ठीक है, बिकॉज द गाय गोज फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड्स एंड देन उधर और वापस और इधर, कुछ मकसद तो है नहीं ना, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई, ठीक है। इसलिए कहते हैं नशे मत किया करें, राइट। सो लेट्स इंक्रीज दिस टू 200, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कोड सही किया करें, ठीक है, राइट। सो एट 200 दिस इज व्हाट हैपेंस। सो अगेन यू स्टार्ट विद वेयर इज जीरो, दिस इज द जीरो, ठीक है, ये 0 0 0 0 ये जगह है, ये टॉप पे जो नजर आ रही है, ठीक है, 0 0 है एंड दिस गाय गोज समवेयर लाइक हियर और फिर वहां पे पहुंचता है, ठीक है। सो विद 200 स्टेप्स ये चीज है, ये अभी ये इस जगह पे है। सो -6 -12.5, ठीक है। ये स्टार्टिंग, ये आपको जो कलर्स है ना, कलर्स ये बता रहे हैं कि वो शुरू की जगह है जो डार्क कलर्स हैं, और चलते 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 फिर ये वहां पे पहुंचा है। तो लाइट कलर्स इज द एंडिंग लोकेशन। जी 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 जी, ये हम एक स्टेप ले रहे हैं, रैंडम वॉक का एक वॉक ले रहे हैं, ये एक दफा चला है, तो ये मैं अभी 2 दफा चला देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको दूसरी दफा चला दिया, आप दूसरी दफा देखें ये कहीं और पहुंचा है, इस दफा इसने 0 0 स्टार्ट किया तो इस दफा कहीं और गया है। तो वी रन दिस होल थिंग, जिसको मैं शिफ्ट एंटर से रन कर रहा हूं, वी आर गोइंग टू रन दिस 1000 टाइम्स। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टेप्स एक बात है कि कितने स्टेप्स लेने हैं, और ये n नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ आपने टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने करने हैं वो एक अलग बात है। तो अभी तक मैंने एक्सपेरिमेंट्स का लूप नहीं लगाया हुआ, वो आप लोग लगा सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये जगह जो है इसको आप लूप के अंदर बंद कर देंगे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पे, तो यू गेट द एक्चुअल वॉक्स आउट एंड देन यू कैन एवरेज ओवर दैम, ठीक है। वो एक अलग कहानी, वो हम नहीं करना चाह रहे फिलहाल। सो इफ यू इंक्रीज दिस टू लेट्स से 2000, so you will see that again this guy isn't going anywhere, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? जब वो था तो थोड़ा सा दूर गया था, 200 पे थोड़ा बाहर गया, लेकिन अब ये ज्यादातर ये अब इधर ही फिरेगा, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गाय गोइंग एनीवेयर आफ्टर इवन 2 मिलियन स्टेप्स इज गोइंग टू बी फेयरली कंजेस्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? ये मूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप यहाँ पे देखें मिनिमम कितना है, -30, तो 2000 स्टेप्स के बाद भी -30 पे पहुंचा है, इतना तो वो 200 के बाद भी -12 पे पहुंच गया था, ज्यादा दूर नहीं जा रहा अब ये, ठीक है। सिर्फ ये कह रहा हूँ, ठीक है। अगेन दैट इज अ कंक्लूजन दैट वी ड्रॉ फ्रॉम दिस, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज वी रनिंग द एक्सपेरिमेंट्स, और हम इसकी बेसिस के ऊपर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू नो एनीथिंग अबाउट प्रोबेबिलिटीज। बात समझ आएगी? जी 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 बिल्कुल, बट यू इधर हैव टू डू इट मैथमेटिकली, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और यू डू इट यूजिंग अ मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। सो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन, यू जस्ट राइट अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड यू गेट द एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज आउट। यू डोंट गेट एक्चुअल वैल्यूज आउट, बट ऑफन टाइम्स आपके पास जो एक्चुअल कैलकुलेशंस होती हैं, दोज आर सो कॉम्प्लेक्स दैट यू सिंपली कैन नॉट डू दैम, ठीक है। यहाँ पे उमर साहब और मुबशर के जो पेपर्स हैं ना, रिसर्च पेपर्स, उनमें से वास्ट मेजॉरिटी इन्हीं कामों के ऊपर है कि यू कैन नॉट डू इट एनालिटिकली, सो यू हैव टू सिम्युलेट इट, ठीक है जी। उमर साहब कभी कभी मॉडलिंग एंड सिमुलेशन पढ़ाते हैं, आई एम नॉट श्योर कि अभी आजकल वो है कि नहीं, राइट। सो दिस इज अ रैंडम वॉक। सो व्हाट गुड इज अ रैंडम वॉक फॉर, ठीक है। रैंडम वॉक जो है वो दुनिया जान के मसाइल के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। सो फॉर इंस्टेंस इफ यू आर डूइंग फाइनेंस, तो फाइनेंस में क्या होता है कि यू टेक अ रैंडम वॉक, और रैंडम वॉक में क्या होता है कि यू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आज स्टॉक की प्राइस ये है, कल क्या होगी, इट कैन गो अप एंड गो डाउन, ठीक है। ये 2 एक्शन है सिर्फ, उसके अंदर आपके पास फ्रीडम जो है सिर्फ ऊपर नीचे जाने का है, राइट लेफ्ट टाइम को नहीं चेंज कर सकते आप, ठीक है। तो वहां पे आप एक रैंडम वॉक को सिमुलेट करते हैं, यू सिमुलेट 1000 एक्सपेरिमेंट्स एंड यू प्रिडिक्ट कि आपके पास स्टॉक की प्राइसेस कल को क्या जाएंगी, ठीक हो गया जी। तो यू कैन डू स्टॉक प्राइसेस। इफ यू आर इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो एयर फ्लो डिजाइन जो है उसके ऊपर इसका काम होता है कि आपके पास ये जहाज का पर होता है ना, तस्वीर आपने देखी होगी, नीचे दिखा भी देता हूँ, अभी यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, नीचे दिखा देता हूँ। सो यू हैव दिस जहाज का पर, और इसके अंदर आप कहते हैं कि अगर एयर आएगी तो वो किस तरीके से फ्लो करेगी, ठीक है, क्योंकि इससे डिपेंड करता है कि आपके जहाज की लिफ्ट कितनी होगी, फ्यूल एफिशिएंसी कितनी होगी, हीट डिसिपेशन कितनी होगी, टरबाइन की लाइफ कितनी होगी, दुनिया जान का इसके ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक है। सो दिस इज टिपिकली डन यूजिंग मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन।
मैंने ये बात करने के बाद फिर ख्याल आया कि देखूँ कि भाई होता भी है कि नहीं होता, तो ये मैंने एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के किसी बंदे के नोट्स हैं ये, ठीक है। तो ये उसके नोट्स हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी किसी कहानी के अंदर यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये एमसी लिखा हुआ नजर आएगा। सो दिस इज मॉन्टी कार्लो, ठीक है। सो इन आर मॉन्टी कार्लो अप्रोच वी विल डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी वगैरह डिफाइन करते हैं और उसके ऊपर फिर ये काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज डन इन सिमुलेशंस। आप इसको एयर फ्लो वगैरह जो है मॉन्टी कार्लो के जरिए से इस वजह से करते हैं बिकॉज इफ यू ट्राई टू डू इट यूजिंग फिजिक्स फॉर्मूले, ठीक है, अगर फिजिक्स के फॉर्मूले लगाएंगे ना तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास 3 पार्टिकल्स जब आएंगे तो अभी आप लोग लीनियर वगैरह में देख रहे होंगे कि जैसी जरा सी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बड़ा होता है तो काम खराब हो जाता है, ठीक है। यू कैन नॉट सॉल्व देम, तो उसके लिए 10,000 तरीके करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे यू सिंपली रन दी एक्सपेरिमेंट्स। आप कहते हैं ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल आगे जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट कंप्लीटली रैंडम, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है वो पे डिपेंड करेगी कि आपस में कैसे टकरा रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है। आप लोगों ने अपने मैट्रिक वगैरह में देखा होगा ब्राउनियन मोशन, ठीक है, वो एक स्मोक के पार्टिकल को छोड़ते हैं, दैट इज अ रैंडम वॉक, ठीक है। तो वो आप प्रिडिक्ट करते हैं। उस टाइम पे भी ख्याल आएगा कि ये क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या मुसीबत है। अगर नहीं ख्याल आया तो अभी सवाल पैदा कर देता हूँ कि ब्राउनियन मोशन क्यों पढ़ाते हैं, अगर क्या बला पड़ी है, ठीक है। इट टेल्स यू हाउ थिंग्स मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन एट रैंडम, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे अगली एग्जांपल शायद मैंने लिखी होगी, नहीं लिखी तो बता देता हूँ। हाँ, मेडिसिन की एग्जांपल है, आपके कार सेफ्टी के अंदर क्रैश सिमुलेशंस आप करते हैं, ठीक है। सो यू ब्रिंग दिस गाय ओवर हियर और फटाक करके उसको मारते हैं, ठीक है। वीडियोस देखी होंगी आप लोगों ने, ठीक है। तो वो सिमुलेशंस जो हैं वो इसेंशियली मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन के ऊपर होती हैं, ठीक है। फिजिक्स उसके अंदर आती है लेकिन काफ़ी कम आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मॉन्टी कार्लो, ठीक है। तो ये देखिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, रन द एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स, और उसके ऊपर फिर दुनिया जहान के आपके पास प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता है कि हमें एग्जैक्ट जवाब देता है। जी जी जी, ये तो हाँ जी, एक्यूरेट नहीं है। यू डू इट अंटिल यू गेट रिजल्ट्स विच आर गुड इनफ फॉर यू। आपने कहा ना 0.001, तो दैट इज हाउ यू डिफाइन गुड इनफ। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इक्वेशंस के जरिए से जाते हैं तो द इक्वेशंस आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट दे सिंपली कैन नॉट बी सॉल्व्ड। जहाज नहीं बनेगा फिर। तो या तो यह है कि जहाज ऐसा बनाए जिसकी देर इज अ 1% चांस या 0.1% चांस ऑफ दिस जहाज फॉलिंग डाउन, या जहाज मत बनाए। तो दोनों में से एक काम करना है। सो वी पिक द फर्स्ट वन। नॉट 1000, बहुत दफा रन होते हैं, लेकिन यस नहीं, आपके जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो प्रोबेबिलिटी में जाके पढ़ेंगे, वो बहस मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। यू रन द होल एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम्स एंड देन यू गेट 1000 डिफरेंट पीपल टू रन द एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम्स। नहीं, फिर दोबारा भी करते हैं। सो लेकिन देखिए इसमें फायदा ये है ना कि इट डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन एफर्ट। फर्ज करें यहाँ पे मैं इसको आके यहाँ पे ई टू द वो कर दूँ, ई टू द 18 कर देता हूँ इसको, ठीक है। बस ये लगा रहेगा, मुझे क्या कहता है, मैं जाऊँगा लिव योर लाइफ। इसलिए तो यहाँ पे हम करते नहीं। एनीवे, सो यू हैव कार सेफ्टी। मेडिसिन के अंदर ये रैंडम वॉक्स जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सो किस तरह इस्तेमाल होते हैं? सो यू हैव अ पर्सन हु गेट्स सिक, और आपने कहना है कि इसके साथ वाला कौन सिक होगा। तो दिस पर्सन इज गोइंग एनीवेयर, लेकिन इससे करीब कौन सा वाला जो है वो सिक होगा, ठीक है। तो ये सिक हो सकता है, ये हो सकता है, फिर उसके बाद इससे आगे कोई सिक हो सकता है, फिर ये बीमारी से सही हो सकता है इससे 10 और लोगों को बीमारी लग जाए। इट्स एसेंशियली अ रैंडम वॉक जो कि स्प्रेड करती है डिजीज़ की, ठीक है। तो डिजीज़ का जो स्प्रेड होता है वो भी मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन से करते हैं, क्योंकि जो अल्टरनेटिव्स हैं हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट उसके ऊपर भी किया था। इट्स अ हॉरिबल मेस, ठीक है। गंद बहुत बन जाता है और प्रेडिक्शन अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन के जरिए से डिजीज़ प्रेडिक्शन भी की जाती है, ठीक है। यहाँ पे सिकॉस में एक दोस्त है मेरा, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हेड है भी आजकल, तो पता नहीं किस तरह है, लेकिन बारह अच्छा बंदा है, नहीं रिकॉर्ड भी हो रहा है, उसको मैंने लेक्चर्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं। बहुत केपेबल बंदा है, और इस पे भी बता रहा हूँ कि केपेबल है वो, क्योंकि बोइंग का आई थिंक फिनलैंड में कि स्वीडन में कहीं पे बोइंग का जो वो है ऑफिस है जहाँ पे इनकी कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ पे उसने एज एन इंजीनियर काम किया हुआ है, ठीक है। तो उसने ये विंग डिज़ाइन वगैरह और इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है, पेपर भी उसके शायद इसी साइड है। तो अभी रिसेंटली मेरे उसके साथ बात हुई थी, तो उसको मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन तो जाहिर बात है उसको पता है, लेकिन इससे जो आगे 2-3 स्टेप्स हैं तो वो फिर जब मैंने उसको बताया तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये तो बेसिक है ना, हेलो वर्ल्ड है, जाहिर बात है हेलो वर्ल्ड तो उनको भी पता है, ठीक है, लेकिन इस हेलो वर्ल्ड के आगे की जो चीज़ें फिर उनको नहीं पता, तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड। तो ये बड़ा लुक्रेटिव एरिया अगर इसके अंदर आप काम करना चाहें तो, ठीक है जी। बट अगेन ये और किसी जगह पे नहीं आएगा, ये आज ही लेक्चर और बस ही करके बात खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। सो और कोई एग्जाम्पल है? तो अगेन
काउंटलेस नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, आप मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड के ऊपर सर्च कर लें, आपको बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी. द आइडिया इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली सिंपल. You do an experiment a certain number of times and based on that you predict some values, ठीक है, which are often probabilities but they don't have to be probabilities, they can even be a real world's constants. ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछिए. सर हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खास कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसमें मतलब इसके लिए कोई कंडीशन है कि यहाँ एनवायरनमेंट के लिए दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, देखना पड़ता है. ठीक है, जिस तरह एयर फ्लो डिज़ाइन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करना पड़ता है. ठीक है, चिड़िया आगे नहीं टकराएगी, इस किस्म की हरकतें आपने करनी सबको. ठीक है, सो यू लेटर ऐड देम ऑन, आप बाद में ऐड करते हैं. कंडीशन हम मतलब हम वो डोमेन एक्सपर्ट लाता है. जी जी, ऐड कर सकते हैं. नहीं, ये तो हेलो वर्ल्ड है ना, इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है. ठीक है, एक्शंस के ऊपर लिमिट आ सकती है. ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक्शन लेने की कोशिश करें, रोबोट है ना, उसके अंदर हम ये कॉमन एग्जांपल देते हैं कि आपने रोबोट को कहा कि गो फॉरवर्ड, उसने फॉरवर्ड जाने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे केले का छिलका पड़ा हुआ था, वो फिसल गया, उसके ऊपर नहीं जा सका आगे. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई एक्शन लेने की कोशिश करें और वो एक्शन ना हो. ठीक है, आपने रोबोट को कहा कि छलांग मारो, छत को हाथ लगाओ, नहीं लगा सकता. ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्शन का रिजल्ट प्रोड्यूस ही ना हो. ठीक है, लेकिन अगेन वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम करते हैं. बीएस में तो मैं नहीं करवाता हूँ, पीएचडी में करवाता हूँ. रीइंफोर्समेंट लर्निंग की फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया, रोबोटिक्स रिसर्च.